हेलो टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज सुमित राणा। बच्चों, आप सभी का हमारे सुमित राणा बीएससी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज का हम लोग यहाँ पर ये लेक्चर सेकंड लेकर के आए हैं, जो कि आपको सबको पता है कि हम लोगों ने बॉटनी के ऊपर भी काम करना शुरू कर दिया है। और हमारे द्वारा यहाँ पर आपको बॉटनी का जो थर्ड ईयर का जो बॉटनी है, स्पेशली थर्ड ईयर के बॉटनी में जो पहला पेपर आपका है प्लांट रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन, पैलिनोलॉजी एंड बायोस्टेटिस्टिक्स, तो इसके ऊपर आपको जो है ना पहला लेक्चर मैंने प्रोवाइड करा दिया है। आज का ये जो लेक्चर सेकंड है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर एक लॉन्ग क्वेश्चन आपका बनता है। ठीक है, एक लॉन्ग क्वेश्चन बनता है। जैसे ओरिजिन सेंटर ऑफ प्लांट्स के बारे में मैंने आपको बताया था, ओरिजिन सेंटर ऑफ प्लांट प्लस डोमेस्टिकेशन दोनों को मिलाकर के एक लॉन्ग क्वेश्चन आपका यहाँ पर पूछ लिया जाता है, या डोमेस्टिकेशन के ऊपर एक शॉर्ट नोट आ जाता है। वैसे तो डोमेस्टिकेशन प्रोसेस ही एक बड़ा लंबा प्रोसेस है, इसके अंदर काफी चीजें मैंने आपको इंक्लूड करी है, बताई हैं, जो आपको आज अच्छे से समझ में आएंगी। और कोशिश करूंगा कि ये लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ में आए, एक लेक्चर में ही आपको सारा का सारा डाटा याद हो जाए। ठीक है, बस आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट जिस तरीके से बनाए रख रहे हैं, अपना बनाए रखें। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए हम लोग। प्रोसेस है हमारा डोमेस्टिकेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डोमेस्टिकेशन? डोमेस्टिकेशन होता क्या है एक्चुअल में? इसको हिंदी में कहते हैं ग्राम्यन। क्या कहते हैं बेटा? ग्राम्यन। देखिए, पॉइंट में समझते हैं डोमेस्टिकेशन क्या होता है। डोमेस्टिकेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें किसी वाइल्ड स्पीसीज को, ठीक है, वाइल्ड प्लांट स्पीसीज को हम किसमें चेंज करते हैं? एक स्पेसिफिक मेथड द्वारा या इंपॉर्टेंट मेथड द्वारा या डोमेस्टिकेशन के द्वारा, ठीक है, उसको हम लोग कल्टीवेटेड प्लांट स्पीसीज में चेंज करते हैं। कल्टीवेटेड प्लांट स्पीसीज कहने का मतलब होता है क्रॉप प्लांट, यानी कि उगाने वाली प्रजातियां या फसली पौधे, ठीक है, जो फसल के रूप में हम लोग उगाते हैं। तो डोमेस्टिकेशन होता क्या है? तो डोमेस्टिकेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें मनुष्यों की देख रेख में किसी वाइल्ड प्लांट स्पीसीज को कल्टीवेटेड प्लांट स्पीसीज में चेंज करना या उसको बदलना या उसका ग्रोथ कराना, डोमेस्टिकेशन दैट मींस ग्राम्यन कहलाता है। और जैसे यहां पर ये जो हमारे लिए यूजफुल एक्टिविटीज है, यूजफुल प्लांट्स जो होंगे, जो हमारे लिए क्रॉप प्लांट के रूप में चेंज होंगे, आपको मैं बता चुका हूं ओरिजिन सेंटर ऑफ प्लांट स्पीसीज में कि जितने भी प्लांट का ओरिजिन हुआ है वो वाइल्ड स्पीसीज से हुआ है। वाइल्ड प्लांट स्पीसीज दैट मींस ऐसी प्लांट स्पीसीज जो जंगली पौधे थे, पहले जंगली फॉर्म में थी, लेकिन उनको उनका यूज हमने क्या किया? डोमेस्टिकेशन प्रोसेस के द्वारा हमने उसका यूज अपने दैनिक जीवन के लिए कर लिया। जैसे मैं आपको बताऊं कि आज से करीबन 10,000 साल पहले की बात अगर हम लोग करें, तो हमारे जो पूर्वज रहे, हमारे जो एंसेस्टर रहे, उन लोगों के अंदर ये बिल्कुल भी नहीं पता था कि खेती कैसे होती है। खेती बाड़ी का कोई नॉलेज नहीं था, ठीक है, ना ही ये पता था कि भोजन कैसे खाया जाए। मतलब वो कच्चे मांस को खाते थे। फिर आग की उत्पत्ति हुई इवोल्यूशन में, आप लोग सबने पढ़ा होगा। आग की उत्पत्ति हुई, उत्पत्ति कैसे कि अपने आप थोड़ी ना, पत्थर से पत्थर टकराए तो आग लग गई, तो उनको वहां पर एक नई चीज मिली, अरे आग है, आग में कुछ चीजें पक गई, उनको फिर उन्होंने खाया। पहले फ्लैशी मांस को खाते थे, मीट को खाते थे, फिर उसको भूंज के खाने लगे, है ना। फिर कुछ ऐसे भी हमारे एंसेस्टर थे जो प्लांट्स के फ्रूट को खाया करते थे, है ना। कुछ ऐसे फ्रूट थे जो जहरीले थे, खाते थे मर जाते थे, तो बड़ा सोच समझ के वो लोग पहचान करके खाना स्टार्ट किया था, ठीक है। और वहीं से क्या हुआ, हमको फ्रूट खाने का नजरिया मिला, वहीं से हमको गेहूं प्राप्त हुआ, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने ही यही सब क्या किया है, खोजा है, ठीक है। और पूर्वजों ने ही हमारे क्या किया, किसी कारणवश देखा गया कि हाँ ये चीज हमारे लिए बढ़िया है। अगर मान लो हमारे पूर्वजों ने कोई चीज खाई, अच्छी लगी, कोई नुकसान नहीं हुआ, तो उन्होंने उन प्लांट्स को अपने जहां पर वो रहते थे उसके आसपास उगाना शुरू किया, ठीक है। तो किसी जंगली पौधे को या जंगल से लाए हुए पौधे को उखाड़ लाए और उसको कहां उगाया? अपने कल्चर में या अपने एनवायरमेंट में उगाया, जिससे वो वाइल्ड स्पीसीज धीरे 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 उसके अंदर म्यूटेशन हुआ होगा, उसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन हुआ होगा। हाइब्रिडाइजेशन मतलब दोनों यहां पर जो प्लांट्स हैं उनके बीच में, दो प्लांट स्पीसीज के बीच में आपस में हाइब्रिडाइजेशन हो गया, ठीक है। म्यूटेशन प्रोसेस, म्यूटेशन सडन चेंज स्ट्रक्चर होते हैं जीन के अंदर, तो वो हो गया होगा किसी कारणवश, है ना। फिर सिलेक्शन हुआ। सिलेक्शन कहने का मीनिंग क्या हुआ कि हमने सेलेक्ट कर लिया कि ये पौधा अच्छा है, इससे ज्यादा उपलब्धि हो रही है, इससे ज्यादा प्लांट ग्रोथ हो रहे हैं, या ज्यादा हमको फ्रूट मिल रहा है, ज्यादा अमाउंट में सीरियल्स मिल रहे हैं, है ना। तो उनको हमने यूज कर लिया और वही कहला गया क्या? डोमेस्टिकेशन। इतना समझ में आया? चलो अब हम लोग थ्योरेटिकल पोर्शन में समझते हैं। देखिए, पहला पॉइंट लिखा हुआ है यहां पर, प्लांट ब्रीडिंग अथवा क्रॉप इंप्रूवमेंट की
विभिन्न मेथड्स में से एक इंपॉर्टेंट मेथड डोमेस्टिकेशन के रूप में भी है। ठीक है, तो डोमेस्टिकेशन जो प्रोसेस होता है ये एक प्रकार का हम कह सकते हैं प्लांट ब्रीडिंग या क्रॉप इंप्रूवमेंट का ही प्रोसेस होता है कि हम किसी क्रॉप को कितना ज्यादा इंप्रूव कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले डोमेस्टिकेशन के द्वारा ही हमको प्लांट ब्रीडिंग और क्रॉप इंप्रूवमेंट का पता चला, यानी कि डोमेस्टिकेशन हुआ तब ये प्लांट ब्रीडिंग और क्रॉप इंप्रूवमेंट को भी हमने समझा। आज हम बहुत सारा क्रॉप को अपना इंप्रूव कर लिए हैं। ठीक है, बहुत सारे अभी सीरियल्स आगे मैं पढ़ाऊंगा, जैसे गेहूं हो गया, चावल हो गया, इन सबको आगे बताऊंगा, आगे पढ़ाऊंगा तो उसमें बताऊंगा, आपको उसको समझ में आएगा कि बहुत सी ऐसी गेहूं की जो है ना स्पीसीज है या वीट की ऐसी स्पीसीज हैं जिनके अंदर प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है, प्रोडक्शन बहुत ज्यादा, अनाज बहुत ज्यादा पैदा कर रहा है, गेहूं बहुत ज्यादा पैदा कर रहा है, लेकिन किसी एनवायरमेंटल कंडीशन के कारण उसके अंदर फंगस का इन्फेक्शन हो जाता है। ठीक है, यानी कि रेजिस्टेंस पावर कम है लेकिन प्रोडक्शन एक्टिविटी बहुत ज्यादा है। किसी में रेजिस्टेंस पावर बहुत ज्यादा है, प्रोडक्शन एक्टिविटी बहुत कम है, तो हमने बायोटेक्नोलॉजी का यूज किया और दोनों स्पीसीज को हाइब्रिडाइज किया और एक नई स्पीसीज बना दी। क्या हमने एक प्लांट का जिसका प्रोडक्शन बहुत ज्यादा था उसका जीन ले लिया और जिसका रेजिस्टेंस पावर ज्यादा था उसका जीन ले लिया, दोनों को मिला करके बना दिया एक नया प्लांट। भाई रेजिस्टेंस भी इसके अंदर ज्यादा हो गया और क्या हो गया, प्लांट का जो प्रोडक्शन था, ठीक है, प्रोडक्टिविटी एरिया जो थी या प्रोडक्टिविटी जो रेशियो था वो भी हमको मिल गया। तो इससे क्या हुआ, हमने बायोटेक्नोलॉजी का यूज कर लिया। आज मॉडर्न टेक्नोलॉजी के अंतर्गत हम लोग उसको समझेंगे, बाद की बात है, अभी हमको समझना है डोमेस्टिकेशन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए लिखा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी वाइल्ड प्लांट स्पीसीज को ह्यूमन मैनेजमेंट यानी कि मानव प्रबंधन, यानी कि हमारे द्वारा जो मैनेजमेंट किया जा रहा है, जैसे क्रॉप लगाया जाता है, आप कोई भी क्रॉप लगाते हैं, ठीक है, तो वो हमारी देख रेख में ही उपलब्ध हो पाता है। जैसे कि गेहूं की अगर आपने खेती करी तो उसमें आप अधिकतर पानी लगाएंगे, ठीक, उसकी देख रेख करेंगे, तब जाकर के हमको गेहूं मिलता है। गन्ना लगाया तो गन्ने की खेती अगर आप कर रहे हैं तो उसकी देख रेख करते हैं, पानी लगाते हैं, जाकर के मेड़ बनाते हैं जाकर के वहां पर, है ना। जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं जो खेती बाड़ी के से रिलेटेड हैं या अटैच हैं, उनको अच्छे से पता होगा कि मैं क्या बात कर रहा हूं, और जिनको नहीं पता वो लोग समझें, है ना। तो ह्यूमन मैनेजमेंट के अंतर्गत ही वाइल्ड प्लांट स्पीसीज को मानव प्रबंधन के अंतर्गत में ले जाने की क्रिया को डोमेस्टिकेशन कहते हैं। तो यानी कि कोई वाइल्ड प्लांट स्पीसीज है जिसको हम लेकर के आए अपने यहां, हमने उसको उगाया और हम अपनी देख रेख में उसको उगा करके एक अच्छा प्लांट प्रोडक्शन हो रहा है या धीरे धीरे उसमें कोई हाइब्रिडाइजेशन हो गया, चेंजेस हो गया, तो वही डोमेस्टिकेशन कहलाता है। देखिए इंग्लिश में लिखा हुआ है, ब्रिंगिंग अ वाइल्ड प्लांट स्पीसीज अंडर ह्यूमन मैनेजमेंट कॉल्ड डोमेस्टिकेशन। एक शॉर्ट पॉइंट में आपको लिखना है, ब्रिंगिंग अ वाइल्ड स्पीसीज, दैट मीन एक ऐसी वाइल्ड स्पीसीज को ह्यूमन मैनेजमेंट के अंतर्गत ले जाना या उसकी देख रेख में, ठीक है, रखना या रख रखाव उसका करना, उसको समझाना नहीं, सॉरी, उसको समझना, ठीक है, उसको पानी देना समय समय पे, उसका ख्याल रखना, यही कहलाता है क्या, डोमेस्टिकेशन, ग्रामीण कहलाता है। ठीक है, अर्थात हम क्या कह सकते हैं कि डोमेस्टिकेशन वह प्रोसेस होता है जिसमें किसी वाइल्ड स्पीसीज को ह्यूमन की देख रेख में कल्टीवेटेड स्पीसीज, दैट मीन्स उगाने योग्य प्रजाति, ऐसी स्पीसीज जो उगाने योग्य हो, ठीक है, कल्टीवेटेड स्पीसीज में बदला जाता है। ठीक है, वाइल्ड स्पीसीज को कल्टीवेटेड स्पीसीज में चेंज करना ह्यूमन के देख रेख में, उसी को हम डोमेस्टिकेशन प्रोसेस कहते हैं। वर्तमान समय में देखिए लिखा हुआ है, वर्तमान समय में ह्यूमन के द्वारा ग्रोथ कराई गई या ग्रो कराई गई, उगाई जाने वाली बहुत सारी क्रॉप प्लांट स्पीसीज डोमेस्टिकेशन प्रोसेस द्वारा ही कल्टीवेटेड स्पीसीज में, ठीक है, जो बहुत सारी क्रॉप प्लांट स्पीसीज हैं वो डोमेस्टिकेशन प्रोसेस के द्वारा ही कल्टीवेटेड स्पीसीज में या क्रॉप प्लांट स्पीसीज में या उगाने वाली स्पीसीज में के रूप में डेवलप की गई हैं। ठीक है, इनको डेवलप किया गया है। राइट, इतना समझ में आया। नेक्स्ट पॉइंट देखिए लिखा हुआ है, डोमेस्टिकेशन प्रोसेस में वाइल्ड प्लांट स्पीसीज में बहुत सारे कैरेक्टर्स पाए जाते हैं। राइट, डोमेस्टिकेशन जो प्रोसेस हो रहा है इसमें जो वाइल्ड प्लांट स्पीसीज है इसमें बहुत सारे कैरेक्टर पाए जाते हैं जो डिफरेंट मेथड, फॉर एग्जांपल म्यूटेशन के द्वारा, लाइक नेचुरली म्यूटेशन होता है, ठीक है, पॉइंट म्यूटेशन या नेचुरल म्यूटेशन यहां पर हो गया, कॉमा हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, दो प्लांट स्पीसीज के बीच में या एक सेम स्पीसीज के बीच में दोनों प्लांट्स ने क्या कर लिया, हाइब्रिडाइज कर लिया, ठीक है, उसके हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस,
और ह्यूमन के द्वारा सिलेक्शन, आर्टिफिशियली सेलेक्ट हुआ या नेचुरली सेलेक्ट हुआ, किसी भी कारणवश, ठीक है, सिलेक्शन के द्वारा अफेक्टेड होते हैं। यानी कि डोमेस्टिकेशन प्रोसेस में जो वाइल्ड प्लांट स्पीसीज हम लेकर के आए थे, हमने अपने यहां लगाया, उसको उगाया, तो नेचुरली क्या हो सकता है कि एनवायरमेंट कंडीशन के आधार पर या नेचुरली फॉर्म में क्या हो सकता है कि उसमें म्यूटेशन हो सकता है, उत्परिवर्तन हो सकता है, जिसके कारण पूरा का पूरा कैरेक्टर चेंज हो सकता है, या तो बदल सकता है या तो खत्म हो सकता है। ठीक है, म्यूटेशन के कारण या तो कैरेक्टर लॉस हो सकते हैं, या तो कैरेक्टर बदल सकते हैं, या नए कैरेक्टर डेवलप हो सकते हैं, हाइब्रिडाइजेशन हो सकता है, और हमारे द्वारा इसको क्या किया जाता है, सिलेक्शन कर लिया जाता है, जिसके कारण ये जो वाइल्ड प्लांट स्पीसीज थी ये अफेक्टेड हो जाती है, जिस कारण क्या होगा, वाइल्ड प्लांट स्पीसीज के कैरेक्टर या तो लॉस्ट हो जाते हैं, ठीक है, या तो चेंज हो जाते हैं, या नए कैरेक्टर उनमें डेवलप हो जाते हैं, या नए कैरेक्टर उनमें क्या होते हैं बेटा, डेवलप हो जाते हैं, राइट। जिस कारण यह वाइल्ड स्पीसीज कल्टीवेटेड स्पीसीज में धीरे धीरे चेंज हो जाती है, क्योंकि इनमें समय लगता है, म्यूटेशन जो होता है तो उसमें समय लगता है, ठीक है, तो धीरे धीरे वो कल्टीवेटेड स्पीसीज में चेंज हो जाती है एक वाइल्ड प्लांट स्पीसीज। बराबर, यहां तक समझ में आया सभी को? चलो, एक महत्वपूर्ण बात यहां पर लिखी हुई है, सबसे पहले डोमेस्टिकेशन प्रोसेस लगभग 10,000 साल पहले मीजोपोटामिया, ठीक है, मेसोपोटामिया के क्षेत्र में किया गया था। तो डोमेस्टिकेशन जो प्रोसेस है सबसे पहले मेसोपोटामिया क्षेत्र में किया गया था, करीबन 10,000 साल पहले। अब मेसोपोटामिया क्या है? ठीक है, तो मेसोपोटामिया एक ऐसा रीजन है, एक ऐसा क्षेत्र है जिसके अंतर्गत कई सारी कंट्रीज रखी गई हैं, खाड़ी देश रखे गए हैं, जैसे इराक हो गया, ईरान हो गया, सीरिया हो गया, जॉर्डन हो गया, ये बहुत सारी जितनी गल्फ कंट्रीज हैं यानी कि खाड़ी देश हैं, ठीक है, ये सारे के सारे इसके अंतर्गत आते हैं, मेसोपोटामिया के अंतर्गत आते हैं। और कहा जाता है या माना जाता है कि सबसे पहले जो डोमेस्टिकेशन प्रोसेस हुआ है वो इन्हीं कंट्रीज में हुआ है, ठीक है, ये इन्हीं कंट्रीज में किया गया था, इराक, ईरान, सीरिया, जॉर्डन में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए लिखा हुआ है, ऐसा माना जाता है कि इन कंट्री में सबसे पहले व्हीट, बार्ले, पी, ये तीन स्पीसीज यहां पर इंपॉर्टेंट हैं, व्हीट गेहूं, बार्ले और पी, बाजरा और पी। और जो बार्ले है ना, ये बहुत पुरानी फसल मानी जाती है, इस बात को याद रखना। तो बार्ले बहुत पुरानी यानी सबसे पुरानी फसल मानी जाती है, क्योंकि सबसे पुरानी या सबसे पहले बार्ले को ही उगाया गया था, ठीक है। तो व्हीट, बार्ले, पी आदि जैसी क्रॉप प्लांट स्पीसीज को डोमेस्टिकेशन या डोमेस्टिकेट किया गया था, ठीक है, इन कंट्री के अंदर। तो व्हीट की उत्पत्ति अगर देखा जाए तो कहां हुई है, ईरान, मेसोपोटामिया रीजन्स में। अच्छा, एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको यहां पर बताने वाला हूं, एक नोट पॉइंट लिख लीजिए, जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए या जो हमारे मॉडर्न जो यहां पर डोमेस्टिकेशन प्रोसेस है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक एक यहां पर टर्म यूज किया जाता है, कल्टीजेंस। क्या टर्म है? कल्टीजेंस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कल्टीजेंस? देखिए, कल्टीजेंस जो एक शब्द दिया गया, ये मैन मेड रीजन है, ठीक है, मैन मेड टर्म है, मनुष्यों द्वारा ये दिया गया है। इसको हम लोग एंथ्रोपोजेनिक प्लांट के नाम से भी जानते हैं। क्या होता है एंथ्रोपोजेनिक प्लांट या मैन मेड कल्टीजन, क्या है? ठीक है, तो देखो लिखा हुआ है, ऐसी क्रॉप प्लांट स्पीसीज जो केवल ह्यूमन के देख रेख में ही ग्रो की जाती हैं या जीवित रहती हैं, उन्हें कल्टीजेंस कहते हैं। कल्टीजेंस समझ रहे हो? कल्टीजेंस क्या होता है? ऐसी प्लांट, देखो याद कर लो यहीं पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट और बहुत बेस्ट मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करा रहा हूं बच्चों। कल्टीजेंस क्या है? कल्टीजेंस एक ऐसा टर्म है या एक ऐसा, हम ये कह सकते हैं, ऐसी क्रॉप होती हैं जो केवल और केवल हमारे अंडर ही इनको ग्रो कराया जाता है। जैसे अगर आप मान लो आपने खेती कर दी गेहूं की, आपने खेती कर दी चावल की, आपने खेती कर दिया गन्ना का, आपने खेती कर दिया मक्का का, ठीक है, आपने खेती कर दिया और करने के बाद आप घर में आराम से जाकर के लेटे हैं, तो क्या आप मुझे ये बताएं कि ये जितनी भी आपने खेती करी हैं, क्या ये अपने आप ग्रो करेंगी? ऑफ कोर्स नहीं करेंगी यार। क्यों? क्योंकि भैया इनको जो टाइम टू टाइम रिक्वायरमेंट्स रहेगा, खाद का, पानी का, कोई
इंसेक्ट इसको डिस्टर्ब ना करे, तो उसके लिए छिड़काव का, है ना, इंसेक्टिसाइड्स का और रोडेंट्स का, रोडेंटिसाइड्स का, क्योंकि चूहे भी खेतों में पाए जाते हैं और ये पूरी पूरी फसल बर्बाद कर सकते हैं। तो उन सबको रोकने के लिए, उन सबको प्रोवाइड करने के लिए, रिक्वायर्ड मटेरियल प्रोवाइड करने के लिए हमको देना पड़ता है। तो ह्यूमन की ही, यानी हमारी ही देख रेख में जिन स्पीसीज का ग्रोथ कराया जाता है, उन स्पीसीज को हम लोग कल्टीजेंस कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मेज, राइस, व्हीट, सुगर केन आदि। समझ में आ रहा बच्चा? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मजेदार लग रहा है कि नहीं लग रहा है भाई? लगना चाहिए, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है प्रोसेस ऑफ डोमेस्टिकेशन। बहुत सारे मैंने वीडियोस देखे हैं, बहुत सारे वीडियोस देखे हैं मैंने। बहुत सारे वीडियोस देखने का मेरा एक मेन पर्पस ये था कि मुझे देखना था कि भाई क्या आपको प्रोवाइड किया गया। मटेरियल बहुत बहुत अच्छा पड़ा हुआ है, लेकिन आपको लिखना क्या है, आपको समझाना क्या है, आपको किस तरीके से अपने एग्जाम में एग्जामिनर के लिए जो आप उसने क्वेश्चन किया उसको प्रस्तावित करना है, वो किसी ने नहीं बताया। ठीक है, वो सिर्फ आपका अपना चैनल सुमित राणा बीएससी क्लासेस ही करवाएगा और बताता ही, भले ही आपकी ये क्लासेस बोरिंग हो या कुछ भी हो या इंटरेस्टेड हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप अच्छे एग्जाम में नंबर स्कोर करते हैं और वजह सिर्फ आपका चैनल सुमित राणा बीएससी क्लासेस बनता है, तो उससे बड़ी बात मेरे लिए कुछ नहीं है, क्योंकि मैं आपको यहां पर विधिवत नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूं, एक एक चीज आपको बताता हूं। तो बस आपका मुझे प्यार चाहिए, बाकी कुछ नहीं चाहिए। आप मुझे प्यार दीजिए अपना, बढ़िया से इसको शेयर करिए। क्या मांग रहा हूं यार, कुछ नहीं, बहुत ज्यादा अमाउंट नहीं आता है, ऐसा समझो मैंने पैसा नहीं मांग लिया आपसे, आपसे प्यार ही तो मांग रहा हूं। और प्यार फ्री की चीज होती, बांटो। कैसे बांटोगे भाई? आकर के नहीं भैया, आप हमारी वीडियो को शेयर कर दो अपने दोस्तों में, अपने कॉलेजेस के जितने भी ग्रुप्स बने हुए हैं उनमें। ठीक है, ये कॉलेज के ग्रुप में आप नहीं भेज पा रहे तो वहां से जितने भी दोस्त हैं आपके, उन सबको बोल दो कि भाई जाओ पढ़ो, है ना, शेयर कर दो, स्टेटस लगा दो वीडियोस का। क्योंकि अब बीएससी थर्ड ईयर की बॉटनी, सेकेंड ईयर की बॉटनी, फर्स्ट ईयर की बॉटनी भी आप लोगों के बीच में हम लेकर के आ रहे हैं। और जो हमारे यूपी के बच्चे हैं वो भी बिल्कुल परेशान ना हो, क्योंकि जो भी मैं यहां पर कंटेंट डाल रहा हूं ये बिल्कुल और बिल्कुल आपका सेमेस्टर वाइज से रिलेटेड है। ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, मैंने एप्लीकेशन के ऊपर कोर्स लॉन्च कर देना है, वहां पर मैं बॉटनी की भी क्लासेस अपलोड कर दूंगा, हमारे द्वारा ही पढ़ाई हुई। चलो अब हम देखते हैं प्रोसेस ऑफ डोमेस्टिकेशन। डोमेस्टिकेशन प्रोसेस होता कैसे, एक्चुअल में ये कैसे किया गया था। देखिए लिखा हुआ है डोमेस्टिकेशन की प्रोसेस फॉलोइंग स्टेप्स में कंप्लीट होती है। पहली बात सिलेक्शन ड्यूरिंग डोमेस्टिकेशन। डोमेस्टिकेशन करने से पहले हमको सिलेक्शन करना होगा किसी वाइल्ड प्लांट स्पीसीज का। तो पहला मेथड क्या हो गया? सिलेक्शन। ठीक है, दूसरा मेथड होगा चेंज इन प्लांट स्पीसीज। आप चेंजेस इन प्लांट स्पीसीज, प्लांट स्पीसीज के अंदर जो चेंजेस आएंगे अंडर डोमेस्टिकेशन, डोमेस्टिकेशन के अंतर्गत, उनकी हमें बात समझनी है। तो डोमेस्टिकेशन के अंतर्गत सबसे पहले हमको सिलेक्शन करना है। सिलेक्शन करने का मतलब क्या है कि भाई किसी भी एरी गैरी नत्तु खैरी को थोड़ी ना उठा के ले आओगे आप, प्लांट स्पीसीज को जिसका प्रोडक्शन भी कम है, ठीक है, जिसका ग्रोथ रेट कम है, राइट, वो टाइम ले रही है, ठीक है, प्रोडक्टिविटी उसके अंदर कम है, तो आप ऐसे स्पीसीज को नहीं लाएंगे। डिफरेंट टाइप की वाइल्ड स्पीसीज आपकी कहीं पर पाई जा रही है और वो खाने योग्य हैं, और उसमें आप देखेंगे कि कोई ऐसी स्पीसीज है जो बहुत ज्यादा अमाउंट में ग्रो कर रही है उस पर्टिकुलर एरिया में, ठीक है, या डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में, तो आप उन स्पीसीज को सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो सिलेक्शन ड्यूरिंग डोमेस्टिकेशन, पहली हेडिंग पड़ेगी हमारी, क्या होता है समझिए। देखिए लिखा हुआ है किसी प्लांट स्पीसीज के डोमेस्टिकेशन के लिए, इन सबकी पीडीएफ फाइल आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगी बच्चा। ठीक है, मैं खड़ा हूं तो पीछे आपको दिख नहीं रहा होगा, फिर आप कह रहे होंगे सर हट जाओ यार, पता नहीं क्यों नहीं हट रहा हो। तो घबराओ नहीं, हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, फटाफट जाओ टेलीग्राम ओपन करो अपना, नहीं लोड किया तो गूगल प्ले स्टोर से लोड करके टेलीग्राम लोड कर लो, उसमें आईडी अपना बना लो और वहां पर सर्च करना सुमित राणा बीएससी क्लासेस, जैसा यूट्यूब का नाम है चैनल का वैसा ही वहां पर आपको टाइप करना है, आ जाएगा, ज्वाइन कर जाओ। तब भी नहीं कर पा रहे हो तो आप क्या करो कि इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में क्लिक करोगे तो वहां पर लिंक दिया होगा, किसका? टेलीग्राम ग्रुप का, क्लिक करो, ज्वाइन कर जाओ, वहां पर आपको उसका पीडीएफ फाइल मिल जाएगा। चलिए, तो मैंने क्या बताया कि किसी प्लांट स्पीसीज के डोमेस्टिकेशन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप सिलेक्शन होता है। ठीक है, सिलेक्शन होता है। अब सिलेक्शन तो भाई बिल्कुल इंपॉर्टेंट है ना, या तो नेचुरल सिलेक्शन हो या तो आर्टिफिशियल सिलेक्शन हो, हम किसी भी तरीके से सिलेक्शन कर सकते हैं।
या तो आप इतने ज्यादा इंटेलिजेंट हो कि आपको जो है ना एग्जाम क्वालिफाइड करके आप सेलेक्ट हो जाएं, आप आईएएस वाईएएस बन जाएं, है ना, या आप जज बन जाएं, बहुत अच्छी किसी पोस्ट पे चले जाएं। और कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं लेकिन उनका लक बड़ा खराब होता है, नेचर भी सेलेक्ट नहीं कर रहा है, तो क्या होता है कि वो कहीं के नहीं रहते हैं। हमारे जैसे लोग होते हैं जो बेचारे घड़े गोदों की तरह जो है ना लगे रहते हैं, काम ही काम काम ही काम काम ही काम काम ही काम कर रहे हैं, लेकिन बेनिफिट कुछ नहीं होता है। लेकिन फिर भी हम लोग जीना नहीं छोड़ते हैं, अच्छे से अच्छा काम करना सीखते हैं, करते हैं। ठीक है, तो नेचुरल सिलेक्शन हो या आर्टिफिशियल सिलेक्शन हो, सिलेक्शन दो तरीके से हो सकता है, समझे। देखिए लिखा हुआ है, इसमें किसी प्लांट पॉपुलेशन में प्रेजेंट एक स्पेशल जीनोटाइप वाले सदस्यों को सेलेक्ट किया जाता है। देखिए बात समझिए, सिलेक्शन में होगा क्या कि कोई एक प्लांट पॉपुलेशन है, कोई एक प्लांट पॉपुलेशन अगर पाई जा रही है, मान लो डिफरेंट टाइप की प्लांट पॉपुलेशन पाई जा रही है, वाइल्ड प्लांट पॉपुलेशन कह रहे हैं, ठीक है। तो उस प्लांट पॉपुलेशन में जिनका सबसे ज्यादा जीनोटाइप होगा, यानी कि जो स्पीसीज सबसे ज्यादा नंबर में, आपको जीनोटाइप फिनोटाइप क्या होता है, जेनेटिक लेवल पर आपने मेंडेलियन जेनेटिक पढ़ी है ना, तो उसमें पता होगा जीनोटाइप फिनोटाइप क्या होता है, दर्श रूपी और जीन रूपी अनुपात। तो जीनोटाइप जो रेशियो होगा या जीनोटाइप जो होगा, उसका स्पेशल टाइप का जो जीनोटाइप होगा उसको हम सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करके उस स्पीसीज को ले लेंगे। दैट मीन्स उसके अंदर जेनेटिक लेवल पर अच्छी चीजें होंगी, ठीक है, या उसके अंदर प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी, ठीक है, मतलब किसी फल को प्रोड्यूस करने की ज्यादा, रेजिस्टेंस की पावर ज्यादा, कम थोड़े समय में वो डिजीज कॉज होती है। तो ऐसी जीनोटाइप स्पीसीज को हम क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं। सेकेंड, यह सदस्य मुख्यतः डिफरेंट नेचुरल फैक्टर के आधार पर सेलेक्ट किए जाते हैं, ठीक है। ये जितने भी प्लांट पॉपुलेशन के सदस्यों को सेलेक्ट किया जाता है ना, स्पेशल टाइप के जीनोटाइप वाले, स्पेशल जीनोटाइप वाले सदस्यों को सेलेक्ट किया जाता है ना, ये सभी के सभी डिफरेंट नेचुरल फैक्टर के आधार पर सेलेक्ट किए जाते हैं। जैसे सेलेक्ट किए गए सदस्य अपनी पॉपुलेशन को अन्य सदस्यों के कंपैरिजन में, अपनी पॉपुलेशन को अन्य सदस्यों के कंपैरिजन में मोर अमाउंट में ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करना चाहिए या करते होना चाहिए, ठीक है। ये जितने भी प्लांट को सेलेक्ट किया गया है, ठीक है, इनके अंदर प्रोडक्टिविटी का या अपने जैसे ऑफस्प्रिंग को, बच्चों तो नहीं कहेंगे लेकिन प्लांट्स को ही, बेबीज को प्रोड्यूस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, सीड प्रोडक्शन ज्यादा होना चाहिए। दूसरा, टेम्परेचर के आधार पर किस तरीके का यहां पर प्लांट अपने आप का अनुभव देता है, कि प्लांट टेम्परेचर के आधार पर चेंज होता है या उसके आधार पर लड़ता है, ठीक है। टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट करता है, टेम्परेचर बढ़ता है तब क्या होगा, टेम्परेचर घटता है तब क्या होता है, ठीक है, उसके आधार पर, या किस तरीके के उसके अंदर प्रोडक्शन हो रहे हैं, सीड प्रोडक्शन क्या है, सीड कलर क्या है, सीड शेप क्या है, तो इनके बेसिस पर इनको सेलेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए बच्चों, लिखा हुआ है डोमेस्टिकेशन के लिए सिलेक्शन आर्टिफिशियल व नेचुरल मेथड द्वारा किया जा सकता है। अब जो डोमेस्टिकेशन प्रोसेस होता है ये आर्टिफिशियली भी कर सकते हैं और नेचुरल मेथड भी होता है। या तो नेचर ने किसी को सेलेक्ट कर लिया हो, अपने आप ही उसका प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा हो गया हो, नेचुरली अपने आप चेंज हो गया हो उसके अंदर, या हम क्या करेंगे आर्टिफिशियली, दैट मीन्स हम अपने द्वारा देखेंगे कि कौन सा प्लांट सबसे बेहतर है, उसको हम सेलेक्ट करेंगे। देखो लिखा हुआ यदि ह्यूमन द्वारा अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, यानी हमारी जो रिक्वायरमेंट है उनके अकॉर्डिंग, किसी नेचुरल पॉपुलेशन में स्पेशल जीनोटाइप वाली प्लांट स्पीसीज को सेलेक्ट किया जाता है तो इसे आर्टिफिशियल सिलेक्शन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं बच्चा, आर्टिफिशियल सिलेक्शन कहते हैं। एवं इस प्रकार का सिलेक्शन प्लांट के फिनोटाइप रेशियो के आधार पर किया जाता है। प्लांट का फिनोटाइप क्या है कि सबसे ज्यादा, फिनोटाइप दृश्य रूपी अनुपात, हम देखेंगे कि सबसे ज्यादा नंबर में किस प्लांट स्पीसीज का पॉपुलेशन है, ठीक है, सबसे ज्यादा नंबर में जिस प्लांट स्पीसीज का पॉपुलेशन होगा वो सबसे बेस्ट होगा, उसी को हम सेलेक्ट कर लेंगे, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल फिनोटाइप रेशियो में, जैसे प्लांट के अंदर क्या होना चाहिए, प्लांट की हाइट, टॉल है कि डॉर्फ है, प्लांट का फ्रूट कैसा है ना, और उसके सीड का शेप कैसा है। तो प्लांट का फ्रूट व उसका शेप और प्लांट का कलर कैसा है, मतलब प्लांट के सीड एंड फ्रूट का कलर कैसा आ रहा है, उसके आधार पर हम क्या करेंगे, इनको सेलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखिए लिखा हुआ है यदि प्लांट की किसी पॉपुलेशन से स्पेशल टाइप के प्लांट स्पीसीज को नेचुरल फैक्टर के आधार पर सेलेक्ट किया जाता है, यदि किसी प्लांट की
किसी पॉपुलेशन से, यदि कोई ऐसा प्लांट है जिसकी पॉपुलेशन से हम क्या कर रहे हैं, स्पेशल टाइप के प्लांट स्पीसीज को, ठीक है, स्पेशल टाइप के प्लांट स्पीसीज को नेचुरल फैक्टर, यानी कि जो नेचुरल फैक्टर वहां पर पाए जाते हैं उसके आधार पर जब हम इसको सेलेक्ट करते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं, नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं। तो उसे हम नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए लिखा हुआ है सामान्यतः, सामान्यतः आर्टिफिशियल व नेचुरल। एक खास बात यहां पर मैंने लिख दी जो कि इंपॉर्टेंट है, आप चाहे आर्टिफिशियल लें चाहे नेचुरली लें, दोनों को अगर आप एक साथ सेलेक्ट करते हैं, सामान्यतः आर्टिफिशियल व नेचुरल सिलेक्शन को कंबाइंड फॉर्म में यूज करने पर सिलेक्शन मेथड मोर यूजफुल होता है। हमने क्या किया, आर्टिफिशियली हमने कुछ स्पीसीज को सेलेक्ट कर लिया और जो नेचुरली फॉर्म में स्पीसीज पाई जा रही है उनको भी सेलेक्ट कर लिया, और दोनों स्पीसीज को जब हम सेलेक्ट कर लेंगे कंबाइंड फॉर्म में और जब हम उनका डोमेस्टिकेशन करेंगे तो वो बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव होगा, क्योंकि उनमें से दोनों स्पीसीज के बीच में हाइब्रिडाइजेशन हो सकता है। पहली बात, दोनों स्पीसीज के बीच में या दोनों स्पीसीज में म्यूटेशन हो सकता है, ठीक है, जिससे हमें मोर एंड मोर यूजफुल प्लांट, क्रॉप प्लांट मिल सकते हैं, ठीक है। तो ये तो पहला प्रोसेस हो गया हमारा सिलेक्शन। दूसरा देखिए क्या है, चेंज इन प्लांट स्पीसीज, चेंजेस इन प्लांट स्पीसीज अंडर डोमेस्टिकेशन प्रोसेस। क्या मतलब इसका, देखिए लिखा हुआ है, डोमेस्टिकेशन के लिए इस प्रोसेस में सिलेक्शन के समय सेलेक्ट की गई प्लांट स्पीसीज के, ठीक है, डोमेस्टिकेशन के इस प्रोसेस में सिलेक्शन के समय सेलेक्ट की गई प्लांट स्पीसीज के जीनोटाइप में मैनी चेंजेस होते हैं। बहुत सारे चेंजेस यहां पर आपको देखने को मिलेंगे, जैसे इन जीनोटिपिक चेंजेस के आधार पर ही डोमेस्टिकेशन किया जाता है। इस प्रकार के चेंजेस में मुख्यतः होने वाले चेंजेस फॉलोइंग टाइप से होते हैं। जैसे कौन कौन से होते हैं, ठीक है भाई, जो चेंजेस यहां पर होंगे वो कौन कौन से होंगे। तो पहला देखिए यहां पर लिखा हुआ है सेलेक्ट की गई प्लांट स्पीसीज, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेलेक्ट की गई प्लांट स्पीसीज में डोमेस्टिकेशन की प्रोसेस स्टार्ट होने पर, जो प्लांट स्पीसीज सेलेक्ट की गई है उसके अंदर जब डोमेस्टिकेशन प्रोसेस स्टार्ट होगा, ठीक है, तो उसकी बात हो रही है, स्टार्ट होने पर इनमें डोरमेंसी, डोरमेंसी कहने मतलब सुप्तावस्था, डोरमेंसी समाप्त हो जाती है, सुप्तावस्था समाप्त हो जाती है। डेट मीन्स अब ये टाइम नहीं लेगा कि भैया अब जब टाइम आएगा तब मैं प्रोडक्शन करूंगा, और टाइम कब आएगा, दैट मीन्स जब इसको मिलता है फूड मिलता है, वाटर मिलता है, तब जाकर के ये बेस्ट फॉर्म में आता है, मिनरल्स न्यूट्रिशंस मिलते हैं तब। लेकिन जब हम इसको टोटली फॉर्म में प्रोवाइड कर दें फिर डोरमेंसी खत्म हो गई इसके अंदर। तो जो सेलेक्ट की गई प्लांट स्पीसीज है, डोमेस्टिकेशन की प्रोसेस स्टार्ट होने पर इनमें डोरमेंसी खत्म हो जाती है, समाप्त हो जाती है, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि डोमेस्टिकेशन की प्रोसेस में किसी प्लांट स्पीसीज में पाए जाने वाले टॉक्सिन्स, मतलब उसका टेस्ट कैसा है, बिटर है, बेस्ट है ना, तो टॉक्सिन्स के कारण होता है। तो टॉक्सिन्स की जो अमाउंट होती है वो रिड्यूस हो जाती है, राइट। फॉर एग्जांपल जैसे कुकरबिटी की डोमेस्टिकेशन स्पीसीज में टॉक्सिन्स की अमाउंट इनकी वाइल्ड स्पीसीज की तुलना में कम होती है। जैसे आप खीरा खाते हैं ना, तो खीरा आप उसका क्या करते हैं, पीछे से उसको काट करके ऐसे रगड़ करके उसमें से उसका कड़वापन निकाल देते हैं, टॉक्सिकपन निकाल देते हैं, ठीक है। तो जब कड़वापन निकाल देंगे तो क्या होगा, हम उसको खा सकते हैं। लेकिन अगर आप वही एक वाइल्ड स्पीसीज से प्रोड्यूस होने वाले खीरों को खाएं तो उसके अंदर टॉक्सिन्स बहुत ज्यादा अमाउंट में आपको मिलेगा। तो भैया खीरा आया कहां से, वो भी तो एक वाइल्ड स्पीसीज है ना। कद्दू कहां से आया, वाइल्ड स्पीसीज है, उसी से ही हमने इसको डोमेस्टिकेट बनाया है, उसी से ही हमने इसको खाने योग्य बनाया है, ठीक। तीसरा प्रोसेस देखिए लिखा हुआ है, डोमेस्टिकेशन प्रोसेस में अनेक प्लांट की लेंथ, ठीक है, लीफ के स्ट्रक्चर व कैरेक्टर में चेंजेस, ठीक है, मैनी चेंजेस होते हैं। तो डोमेस्टिकेशन प्रोसेस के समय क्या होगा, डोमेस्टिकेशन प्रोसेस में क्या होगा, अनेक प्लांट की जो लेंथ होगी, जितने भी प्लांट होंगे उनकी लेंथ में चेंजेस आएगा, उनके लीफ के स्ट्रक्चर में चेंजेस होगा, उनके लीफ की कैरेक्टर में क्या होते हैं, बहुत सारे चेंजेस हो जाते हैं। एंड फोर्थ एंड लास्ट है, अधिकांश क्रॉप प्लांट स्पीसीज में डोमेस्टिकेशन के समय इनके फ्रूट व सीड की आकृति में बहुत सारे चेंजेस या मेनी टाइप्स के चेंजेस होते हैं। तो जितने भी बहुत सारे यहां पर जो क्रॉप प्लांट स्पीसीज होते हैं या डोमेस्टिकेशन के लिए यूज करे गए हैं, तो उनके फ्रूट और सीड की जो शेप होती है ना, उनमें बहुत सारे चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं। भाई एप्पल अलग तरीके का आपको देखने को मिल रहा है, पपाया अलग तरीके का देखने को मिल रहा है, अनानास अलग तरीके का देखने को मिल रहा है,
है ना। तो जितने भी फ्रूट हैं अगर आप इनके सीड को देखें तो वो भी चेंजेस फॉर्म में आपको अलग अलग तुलना कंपेरिजन में दिखाई पड़ते हैं, डिफरेंट टाइप के। तो ये तो बात हो गई हमारी किसकी, डोमेस्टिकेशन प्रोसेस में चेंजेस इन प्लांट स्पीसीज की। अभी अपन लोग बात करते हैं कि डोमेस्टिकेशन प्रोसेस में जो एग्जांपल्स दिए गए वो कौन कौन से हैं। तो हेडिंग डाल दीजिए सभी लोग, एग्जांपल्स ऑफ डोमेस्टिकेशन। देखिए लिखा हुआ है वर्तमान समय में कल्टीवेट की जाने वाली यानी कि उगाई जाने वाली जो क्रॉप प्लांट स्पीसीज है उनकी बात हो रही। तो वर्तमान समय में कल्टीवेट की जाने वाली मैनी क्रॉप प्लांट स्पीसीज डोमेस्टिकेशन प्रोसेस के द्वारा ही अपनी वाइल्ड स्पीसीज से डेवलप की गई हैं। ठीक है, तो आज के समय में जो क्रॉप प्लांट स्पीसीज उगाई जा रही हैं वो डोमेस्टिकेशन प्रोसेस से ही वाइल्ड प्लांट, आप समझिए वाइल्ड प्लांट स्पीसीज से इनको डेवलप किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, इस मेथड में सिलेक्शन, हाइब्रिडाइजेशन और म्यूटेशन आदि का मोस्ट इंपॉर्टेंस होता है। ठीक है, जब हमने सिलेक्शन किया है किसी प्लांट स्पीसीज का तो उसमें सिलेक्शन का मतलब हम अपने आप सेलेक्ट कर लेते हैं, हाइब्रिडाइजेशन दो प्लांट स्पीसीज के बीच में हाइब्रिडाइजेशन हो सकता है, और म्यूटेशन, ठीक है, ये बहुत बहुत इफेक्ट या इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है उस वाइल्ड प्लांट स्पीसीज को डोमेस्टिकेट या कल्टीवेट स्पीसीज में चेंज होने के लिए। नेक्स्ट वन देखिए लिखा हुआ है, इसके आधार पर अनेक मॉडर्न क्रॉप प्लांट्स स्पीसीज को डेवलप किया गया है, जैसे डिफरेंट फ्रूट प्लांट स्पीसीज। जैसे नंबर 1 डिफरेंट फ्रूट प्लांट स्पीसीज, कुछ ऐसी स्पीसीज हैं जो फ्रूट को डेवलप करती हैं, जैसे एप्पल हो गया, पियर हो गया, ग्रेप्स हो गए, ऑरेंज हो गए आदि स्पीसीज को डोमेस्टिकेशन द्वारा ही डेवलप किया गया है। ठीक है, दूसरा क्या है, डिफरेंट सीरियल्स जैसे मूंग की दाल हो गई, अरहर की दाल हो गई, मक्के की दाल हो गई, चने की दाल हो गई, इन सबको भी हमने क्या किया, बनाया है। चावल, गेहूं, है ना, इन सबको भी हमने बनाया है। जैसे फॉर एग्जांपल व्हीट, राइस व बार्ले आदि को डिफरेंट वाइल्ड स्पीसीज के डोमेस्टिकेशन द्वारा ही प्रोड्यूस किया गया है। फिर कुछ लेग्यूम्स की हम बात करते हैं। कुछ लेग्यूम्स फॉर एग्जांपल पी हो गया, ग्राउंड नट हो गए, ठीक है, आदि को डोमेस्टिकेशन द्वारा ही प्रोड्यूस किया गया है। इनको भी डोमेस्टिकेशन प्रोसेस द्वारा ही क्या किया गया, प्रोड्यूस किया गया है। और मैनी वेजिटेबल प्लांट, बहुत सारे ऐसे वेजिटेबल प्लांट्स हैं जिनको डोमेस्टिकेशन प्रोसेस द्वारा ही प्रोड्यूस किया गया है, जैसे पोटैटो, टोमेटो, ब्रिंजल, कैरेट, है ना, बहुत सारे, कैबेज, बहुत सारे ऐसे हैं जिनको हमने डोमेस्टिकेशन आदि का ह्यूमन द्वारा ही डोमेस्टिकेशन किया गया है। तो डोमेस्टिकेशन क्या है समझ में आया, डोमेस्टिकेशन प्रोसेस क्या है समझ में आया, ग्राम्यन क्या है समझ में आ गया। कुछ नहीं भैया, ग्राम्यन एक ऐसा प्रोसेस था जिसमें हमारे पूर्वजों ने हमको प्लांट ब्रीडिंग का सहूलियत सिखाया, प्लांट इंप्रूवमेंट या क्रॉप इंप्रूवमेंट का सहूलियत सिखाया डोमेस्टिकेशन प्रोसेस में। और ये सबसे पहले 10,000 साल पहले ही किया गया था हमारे पूर्वजों के द्वारा ही। ठीक है, तो शुक्रिया अदा करो उनका, क्योंकि उन्होंने तो बहुत कुछ करके दे दिया और हम आज की अपनी नई आने वाली जनरेशन के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। ठीक है, बहुत कुछ कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, डजंट मैटर, हम नेचुरली बहुत कुछ कर रहे हैं। ठीक है, खैर, तो ये हमारा डोमेस्टिकेशन प्रोसेस कंप्लीट होता है। डोमेस्टिकेशन के अंतर्गत जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते थे या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन सकते थे या जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे या और भी जो होंगे, वो मुझे नहीं पता कि बढ़िया थे कि नहीं बढ़िया थे, उनको मैंने ड्रॉप किया, लेकिन जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट थे उन सबको मैंने यहाँ पर अपलोड कर दिया आप लोगों के बीच में। बस अब आप लोगों का प्यार सपोर्ट ही चाहिए, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इसका लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, आपको वीडियो कैसा लगा बताएं मुझे, क्योंकि अब हम लोग फिर से अगेन उसी तरीके से आप लोगों के बीच में आ गए। चलिए, तो नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा रहेगा प्लांट रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन, पेलोनोलॉजी एंड बायोस्टैटिक्स के अंतर्गत, वो रहेगा इंट्रोडक्शन ऑफ क्रॉप प्लांट, या इसको हम कह सकते हैं प्लांट इंट्रोडक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, और मैंने आपको बताया है कि अगर आप लोगों ने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन नहीं दबाया तो दबा लो, क्योंकि डेली आपको वीडियो मिलने वाला है। ठीक है, और इसका जो पीडीएफ फाइल है वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप सुमित राणा बीएससी क्लासेस में मिलेगा, तो फटाफट ज्वाइन कर जाइए। आज के लिए बच्चों इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।